हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ आओ समझे विज्ञान एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपके साथ क्लास फर्स्ट की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज मैं आपको इसका एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न सॉल्व करके बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प छांट कर अपने नोटबुक में लिखना है या आप बुक में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑलरेडी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। फिर सेकंड नंबर है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। हमने जो वैज्ञानिक विधियाँ पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स की, उनका एक कौन सा इनमें से चरण नहीं है? तो जिज्ञासा तो था, परीक्षण था, निरीक्षण थर्ड नंबर था, लेकिन सिद्धांत नहीं था। तो सिद्धांत नहीं होगा वैज्ञानिक विधि का चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनमें से इन 4 में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, ये सब विदेशी वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो हरगोविंद खुराना जी हैं वो भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायु प्रदूषण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हमें 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं। तो भारतीय विदेशी दो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम क्या क्या हैं? पहला है जगदीश चंद्र बोस और दूसरा है सर सीवी रमन। और 2 विदेशी वैज्ञानिक कौन कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी और जेएल बेयल, जिन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखना। मैंने आपको विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं बहुत सारी एक्सप्लेन की है, मैंने डिस्कस भी किया है। तो इसमें नंबर 1 है आंसर में, तेज़ ध्वनि वाले जितने भी संगीत हैं या लाउड स्पीकर है उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। और दूसरा है कीटनाशक दवाओं से मृदा प्रदूषण होता है। हम जितने भी कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं फसलों में, उन सब से मृदा का प्रदूषण होता है, और वही खेतों की मिट्टी जब पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको 1 नंबर स्तंभ को 2 नंबर स्तंभ यानी का नंबर स्तंभ को खा नंबर स्तंभ से मैच करना है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है वो दिया हुआ है, आपको वो मैच करना है। तो आप देखेंगे नंबर 1 है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र यानी 2 नंबर से मैच होंगे। मैडम क्यूरी ने किस क्षेत्र में दिया है? इन्होंने रेडियम की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने क्या किया? कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे जी ने क्या किया? डायनेमो की खोज की थी। गैलीलियो ने क्या किया? दूरबीन की खोज की थी। तो इस तरीके से आप ये मैच कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो नंबर 1 है, डैश एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो एडूसेट है, एडूसेट यानी कि EDUSET, एडूसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। फिर दूसरा नंबर है, डैश वायु यातायात का साधन है। तो वायुयान जो है वो वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से डैश प्रदूषण होता है। यूरिया क्या है? एक रासायनिक उर्वरक है। तो इसके ज़्यादा उपयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। फिर डैश प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो कौन थे महान शल्य चिकित्सक? यहाँ शल्य चिकित्सक से मतलब सर्जरी करने वाले, है ना। तो प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक जो थे वो सुश्रुत जी थे। फिर डैश और डैश पर परमाणु बम गिराया गया था। तो कहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है हमें। दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाले साधन का क्या नाम है?
ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम कहीं विदेश में भी कोई दुर्घटना या कोई घटना हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है उसकी जानकारी हमें सचित्र मिल जाती है, हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी। तो टेलीविज़न यानी कि टीवी। दूसरा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? जो हम अपने घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम बताइए। अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में उसके अध्ययन के लिए जा चुके हैं। तो पहला तो कल्पना चावला हैं और दूसरा विक्रम साराभाई हैं। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में 7 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति मैंने आपको बताई थी। पहले के ज़माने में तो जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, मलमूत्र तथा खून का परीक्षण होने लगा है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की तकनीक जो है आ गई है। सीटी स्कैन वगैरह होने लगा है। इंडोस्कोपी जिसमें आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे एक कैमरे की मदद से देखा जा सकता है। इन सभी के द्वारा जो भयंकर बीमारियां थी उनका तुरंत ही पता चल जाता है। तो ये हमारे वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? अभी इस समय संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। संचार माध्यम का मतलब कम्युनिकेशन, कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जिस माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर, बोल कर या संकेतों के रूप में करते हैं वो संचार होता है। तो संचार का माध्यम क्या है? टेलीफोन है। आज की डेट में हम टेलीफ़ोन के द्वारा अपनी बातें अपने किसी दूर रिश्तेदार को अपनी बातें, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। मोबाइल हैं, फैक्स हैं, ईमेल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे 8th जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपको ही, बच्चों को ही खुद करना होता है। तो भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की फ़ोटोज़ आपको एकत्र करनी है। जैसे कि आपके इस चैप्टर में ही कुछ वैज्ञानिकों की फ़ोटो दी थी, ये विदेशी वैज्ञानिक और ये भारतीय। तो ऐसे ही और जो दूसरे और भी वैज्ञानिक हैं उनकी फ़ोटो आपको ढूंढनी है और उसे अपनी नोटबुक में क्या करना है? पेस्ट करना है, और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था ये भी बताना है। फिर 2nd नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार से विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं क्या हैं? ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं करके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ हिंदी में ना समझ आ रही हो तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।